राम, आपकी साई आंटी चैनल के माध्यम से आज साथी मैं आई हूँ एक बहुत ही अच्छे डिवोटी के घर, जो कि है कोटला में, लोधी रोड से थोड़ा सा और आगे, है ना। अभी मैं उनसे जब बातचीत करूँगी तो आपको मिलवाऊँगी मैं। अभी तो मैं आपको उनका थोड़ा सा घर का दिखाती हूँ, किस तरह से इन्होंने इसको एकदम से सीढ़ी बनाया हुआ लगभग। हाँ जी, देखिए मैंने जिस डिवोटी की बात की है आपसे, कोटला, उनका ये एंट्रेंस गेट है। ये बेटा ज़रा बंद करना इसको। ये एंट्रेंस गेट है, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, मतलब जब ये दरवाज़ा बंद होगा तब बाबा जी ही शुरुआत कर रहे हैं, समझ लीजिए। तो मैं यहाँ से एंट्री कर रही हूँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल सीढ़ी जैसा ही मुझे तो बहुत महसूस हो रहा है इनके घर में, बहुत ही पॉजिटिविटी। देखिए यहाँ पर भी बाबा, बस बाबा ही बाबा हैं। और यहाँ भी देखा तो मैंने, अभी दिखाती हूँ आपको। ये है जो हमारी डिवोटी अमिता है, उनका घर है। देखिए, ये देखिए बेड के ऊपर, ये देखिए बाबा, मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर लग रही है कि जैसे बाबा जी का पूरा वास है। देखो यहाँ पे मुंह फेर जिधर देखूं मुझे साईं नज़र आए हैं, ऐसा लग रहा है इनके घर में, सच में ही। देखिए, और ये देखिए, ये देखो कितना प्यारा सा मंदिर, कितने प्रकार के बाबा हैं। देखिए, अभी हमारी बिटिया मुझे कह रही थी, आंटी मेरा छोटा सा घर है। अरे छोटे से घर में ही सीढ़ी है भाई। देखो आपको मैं क्लोजअप दिखाती हूँ। देखिए, ये बिटिया मुझे ना अपने मंदिर की बहुत सारी फ़ोटो भेजती रहती है, वीडियो भेजती है, और एक दो मिरेकल्स, चमत्कार भी मैंने आपको अमिता के इसी मंदिर के दिखा रखे हैं। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं इस मंदिर में कब माथा टेक पाऊँ। तो मैं रोज़ बाबा से कहती थी इसकी वीडियो देखकर, बाबा मुझे आप कब बुलाओगे, बाबा इस वाले मंदिर में मुझे भी माथा टेकना है। तो आज बाबा ने मुझे बुला लिया है यहाँ पर। ये देखिए, आपको भी अच्छा लग रहा होगा ना, मुझे अच्छा लग रहा है, आपको भी लग रहा है। और देखिए, छोटा घर बड़ा घर कुछ नहीं होता, हमारे बाबा तो दिलों में वास करते हैं। और इस बिटिया की देखो समझदारी, कितना प्यारा सा इसने मंदिर बना रखा है, और कितनी अच्छी तरह से इसको देखो, जो पहले बॉक्स होते थे ना, बॉक्स के ऊपर सजा रखा है बाबा जी को। क्या गज़ब भाई, मैं तो बहुत प्रभावित हूँ इस बिटिया से। और देखिए, ये इनकी मम्मी है। अभी मैं आपको मिलवाऊंगी बिटिया से भी, और कोई और बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग। देखिए, ये बिटिया है हमारी अमिता इसी के घर में आई हूँ। और ये इनके हस्बैंड हैं प्रदीप जी। जय साई राम। और बिटिया थोड़ा इधर मुँह करो एक बार। साई राम सबको। साई राम। आपका शुभ नाम? अमिता नहीं, इनका वैशाली, ठीक है। अभी तो मैंने ये मोटा मोटा सा आपको इनका घर दिखाया, बाबा जी का घर दिखाया, कि एंट्रेंस से ही बाबा शुरू हुए और अंदर तक सच में मुझे सीढ़ी जैसा आभास लग रहा है। अभी जरा ये मुझे चाय नाश्ता करा ले, उसके बाद फिर आपकी बातचीत कराती हूँ, ठीक है। ओके। साई राम, आपकी साई आंटी आपके रूबरू साई आंटी चैनल के माध्यम से आज मैं मिलवा रही हूँ आपको एक बहुत ही अच्छे साईं डिवोटी, जिसका नाम है अमिता। सबको जय साई राम। इतने चमत्कार हैं इनके जीवन में कि इनका भरा पड़ा है जीवन। तो मैं आज इनके घर पर आई हूँ इनसे मिलने के लिए, क्योंकि जब भी अपने मंदिर की वीडियो मुझे भेजती थी, कई बार चमत्कार भी भेजती थी, तो मेरा मन बहुत करता था कि मैं इस दरबार में नमन करूँ। और हर बार मैं कहती, बाबा अपने इस दरबार में बुलाओ मुझे, मैं अमिता के इस वाले दरबार में मत्था टेकना चाहती हूँ। तो एक तो बाबा ने मेरी इच्छा पूरी कर दी कि मैं आ जा गई। तो अब मैं स्वागत करती हूँ अमिता तुम्हारा अपने YouTube चैनल में, साईं आंटी में। अब आप साईं भक्तों को कोई भी अपने जीवन का अनुभव बताओ, बहुत अनुभव है आपके पास, तो कोई भी अनुभव आपको लगाओ, बाबा ने आपकी बहुत मदद की, कभी आपको आपकी रक्षा की, मतलब कुछ भी, क्योंकि भक्तों के जीवन में तो बहुत कुछ करते हैं बाबा। तो स्वागत है आपका, बताइए। सबको जय साई राम। जय साई राम। मैं अपना एक छोटा सा अनुभव तो बहुत किए है बाबा ने, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा अपना अनुभव अपनी शादी का बताना चाहती हूँ जी। अभी मेरी सिस्टर की और मेरी मई में शादी हुई है अभी। तो शादी के लिए क्या नाम से पैसों का बंदोबस्त था नहीं, और जो बहन की ससुराल वाले थे वो शादी के लिए जल्दी कर रहे थे कि हमें शादी अभी करनी है। हम पीछे का टाइम मांग रहे थे, वो जल्दी बोल रहे थे। लेकिन मैंने बस सिर्फ एक नज़र बाबा की तरफ देखा। अब बाबा का नाम लेके मैंने बोला, बाबा मैं आपके नाम से अपनी बहन की अपनी शादी खोल रही हूँ,
सब कुछ आपको करना है। व्यवस्था मेरे पास कुछ नहीं कुछ है, भी नहीं थी मेरे पास, आपको करनी है। आपने मतलब एक तरह से जिम्मेदारी बाबा को दे दी। मात्र 30,000 रुपए मेरे पास थे और 30,000 से लेके दो बाबा शादी। ने जो शादी करनी थी 30,000 रुपए और 2 शादी। 2 शादी। और बाबा ने इतनी धूमधाम से शादी करी कि ना मुझे किसी से कर्जा लेना पड़ा, कुछ भी नहीं, सब काम बाबा ने आगे चल चल के सब कुछ करा है। मेरी बहन की भी शादी इतने अच्छे से हुई, मेरी भी शादी हुई और सब धूमधाम से। दोनों बहनों का दहेज, ये नहीं किया कि कुछ नहीं, सब कुछ बाप ने, टीवी फ्रिज सब कुछ। और जिसने भी जो भी शादी देखी सबने वाह वाह करा। सबने यही बात बोली कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। लेकिन एक समय था कि मेरे चाचा ने मुझे बात बोली थी, क्या तुम्हारा साईं बाबा तुम्हारी शादी करा देगा? तो मैंने यही बोली थी, हाँ मेरा बाबा हमारी शादी कराएंगे, जब हमारा टाइम समय होगा तब हमारी कराएंगे। और आज मेरे बाबा ने वो कहीं भी मेरी बात पूरी करी और हम दोनों बहनों की शादी इतने अच्छे से हुई कि हमारे दोनों के हस्बैंड भी इतने अच्छे हैं, हम इतने प्यार करने वाले, और बाबा ने हमारी जगह अच्छी शादी करा दी। बहुत बड़ी कृपा। तो लोग आपको बाबा जी के लिए बोलते तो जरूर होंगे जी। क्योंकि लोग तो मतलब बोलते हैं, सब कोई बोलते हैं कि भाई साईं बाबा के वक्त पागल होते हैं, ये होता है वो होता है, इन्हें हर चीज़ जो है चमत्कार लगती है। तो ये चमत्कार ही तो है साथियों। देखो ना कि मात्र 30,000 रुपये आपके पास है। 30,000 में तो चाय नाश्ता भी नहीं हो सकता बारात का, अगर देखा जाए तो। जी। और इसमें इनका ये दहेज किसने दिया, कहाँ से आया? सब चीज बाबा ने कराई। सब जगह मैंने अपने बाबा के 11 वचन पढ़े, हाँ। 11 वचन से अपने साईं का नाम लिया। सब चीज आगे से आगे होती चली गई। मतलब सब ये हैरान थे कि जिनके पास कुछ पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, इन बच्चों की शादी इतने धूमधाम से, इतने अच्छे से, आंटी मैं आपको बता नहीं सकती कि सब देखते रह गए। शादी के बाद भी बाबा के सामान रखने की जो जगह नहीं थी ना, वो सामान ऐसे भरा हुआ था ना, पैसों से लेके क्या, कपड़ों से लेके क्या, दहेज से लेके क्या, पूरा घर बाबा ने मेरे भर रखा था। जैसे बाबा ने हम सबकी शादी कराई, भगवान ऐसी सबका ही साथ देना और सबकी ऐसी मदद करना जैसे हमारी करी, और हम सबके साथ रहना। ये बेटा एक विश्वास की बात है कि आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आप सबको जवाब दे देते थे। जिसने भी कहा कि देखेंगे कि आपके बाबा शादी कराएंगे, नहीं शादी कराएंगे क्या, और आप हमेशा ये कहते हैं कि हाँ बाबा ही कराएंगे, बाबा शादी कराएंगे। तो जवाब बाबा ने दे दिया कि आपकी शादी इतनी अच्छी हुई। साथियों कितना गजब का अनुभव है ये। देखिए आप, कितना गजब का अनुभव है कि अपने पास कुछ भी नहीं है लेकिन ये बच्ची लगातार, इसने मुझे बताया कि मैं लगातार 11 वचन बोलती रहती थी आंटी 24 घंटे। और जब भी कोई मुझे ताने मारता था कि देखेंगे ये बाबा तुम्हारी शादी कराएगा क्या, तो मैं बाबा को देखती थी कि बाबा आपको जवाब देना है, बाबा आपको जवाब देना है। ऐसा ही था ना, हर बार आप यही बोलते थे ना, तो बाबा ने जवाब दे दिया। और बाबा ने मतलब अपने साईं परिवार के रूप में आके हर जगह से मेरी, हर जगह बाबा ने हर टाइम मेरी मदद करी। मतलब ऐसा कर दिया था कि मैं, ये जो कहते हैं ना एक दिन के लिए भगवान उतर के आता है, स्वयं भगवान खुद उतर कर आया। जब मेरी बहन की हल्दी थी, बाबा की वॉलपेपर पे बाबा की पूरी बाबा की छवि आई थी, क्योंकि भाई था, भाई की तो मेरा है नहीं, भाई की फोटो लेके बैठे थे। पापा की कमी जो आके बाबा ने पूरी करी, वो सब देख के हैरान थे कि हल्दी में कि बाबा की वो आई है, फोटो आई, बिल्कुल साफ की लिया। मतलब मैं भी मतलब क्या बताऊँ मैं कि इनकी मम्मी से सामना करने की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही है, सही पूछे आप। क्योंकि कुछ दिन पहले ही इनके जो भाई थे 27 ईयर्स ओल्ड, वो एक्सपायर हो गए थे और पापा इनके हैं नहीं। तो समझ लीजिए कि साईं बाबा ने पिता का और भाई का दोनों रोल एक साथ अदा किए और उनकी कमी इन बच्चों को महसूस नहीं होने दी। देखिए आजीवन होगी, जीवन के अंतिम क्षण तक होगी, वो अलग बात है, लेकिन बाबा ने इतना जिम्मेदारी वाला काम अपने ऊपर लिया। और ये बिटिया देखो एक बात और बता रही है कि बहन की हल्दी के टाइम बाबा की तस्वीर, आपको फोटो भेजूंगी इसकी। अच्छा, बाबा जब बहन की हल्दी लगी हुई है, पीछे दीवार पे साईं बाबा की फोटो आई हुई है। तो मतलब बाबा ने दिखा दिया कि तुम्हारी हल्दी लग रही है और मैं हूँ तुम्हारे साथ। और जो इनके ब्रदर हैं, बाबा कई बार अपने साथ लेकर के इनको सपने में आए हैं कि रो मत बेटा, चिंता मत कर, तेरा भाई मेरे साथ है, मैं उसको देख रहा हूँ, मेरे साथ है वो। तो इस बच्ची को वो बराबर ढांढस बंधाते रहते हैं, इसको बराबर दिखाते रहते हैं सब कुछ। तो ये इतनी बड़ी बात बेटा मैं समझती हूँ अमिता कि आपके विश्वास के कारण है। आप जो बाबा पर इतना फेथ करते हो, विश्वास करते हो,
कि मेरे बाबा हैं वो सब कुछ कर लेंगे, कितनी भी परेशानी वाली हालत हुई, और मुझे नहीं लगता कि आप जरा से भी हिले होंगे। बाबा आंटी हमेशा साथ है, उनके नाम से चलते हैं, उनके नाम से उठते हैं, हमेशा साथ दिया है। अब बाप भी वही है, भाई भी वही है, सब कुछ वही है हमारे लिए, तो हमारे बाबा ही है। कभी भी ये नहीं सोचती मेरा भाई चला गया, मेरा भाई मेरे पास ही यहीं पर ही बैठा हुआ हमारे साथ ही। जिसे मैंने अपने जीतू का नाम दिया, ये मेरा भाई है, जिसकी में मेरे भाई का ऑपरेशन हुआ था 3.5 लाख रुपए। हम गरीब इंसान के लिए कोई बहुत बड़ी रकम है, बहुत छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी। इसकी में बाबा ने मेरा साथ दिया, सबने, मेरी बहनों ने कहा जिससे जितना मांगती है ना उसके आगे हाथ फैला, और किसी के हाथ में आगे फैला, बाबा के आगे हाथ फैला, उससे मांग। मेरे बाबा ने 3.5 लाख रुपए की रकम एक दिन में इकट्ठी करी, एक दिन में मेरे बाबा ने 3.5 लाख रुपए दिलाया, जिसे मैं शिरडी में नहीं जानती थी। शिरडी से मेरे लिए 20,000 रुपए भेजे किसी के जरिए से, जिसे मैं जानती पहचानती भी नहीं थी। अब अभी भी नहीं पता इनको, इनको अभी भी नहीं पता कि किसने भेजा, कहाँ से भेजा, लेकिन बाबा ने पूरी व्यवस्था की, मेरे भाई का ऑपरेशन कराया, सब कुछ कराया, लेकिन भगवान ने उसका समय ही इतना लिखा था कि वो हमारे बीच में इस टाइम नहीं रहा वो। तो इन्होंने अपने जो बाबा हैं उन्हीं का नाम जीतू भाई रखा हुआ है कि मेरे ये जीतू भाई हैं। और अभी इन्होंने मुझे बताया था कि जहाँ पर भी ये कहीं जाती हैं, जैसे शादी के काम थे, हर जगह ये उन बाबा को लेकर के साथ बैठी। बाबा नहीं, मेरे भाई जिनको भी, कौन से वाले बाबा हैं बेटा, एक बार बच्चे जरा दिखाओ वो वाले बाबा जिनको आपने जीतू भैया का नाम दिया है। जीतू हैं जो आपके, ये राखी पे आए थे। अच्छा, जब राखी पे रो रहे थे भाई के लिए। अच्छा, तो मेरी छोटी बहन अचानक से इसको लेकर आई कि रो मत, ये रहे तेरे भाई, ये रहे मेरे जीतू भाई, ये मेरे जीतू भाई। अच्छा, हम राखी बांधते, सब कुछ करते हैं। हम कभी अपने आप को अकेला नहीं समझते, दिवाली हो, हम कई रिश्तेदारी में हो जाते हो, अपने भाई को अकेला छोड़ के नहीं जाती, अपने भाई को साथ लेके जाती हूँ और अपने साथ साथ रखती हूँ। मेरा भाई ये रहा मेरे पास ही, मेरा जीतू। देखिए कितना बड़ा विश्वास है इस बच्ची का। मैं सैल्यूट करती हूँ, मैं सच में सैल्यूट करती हूँ इनकी श्रद्धा को, इनकी भक्ति को। जितनी बाबा ने मुझे भी फूल दिया कि जितना इस बच्ची से मैं बात करती थी, मैं मिली आज पहली बार हूँ, लेकिन मैं इनसे बहुत बातें करती हूँ, इनके घर की, परिवार की सारी। और आज मेरा को मतलब इतना हो रहा था कि नहीं, मेरे को इस बच्ची से मिलना है। इतनी श्रद्धा वाली बच्ची से मिलके तो मैं धन्य हो गई। मुझे लग रहा है कि मैं मतलब यहाँ इनके दरबार में आके मुझे लग रहा है मैं शिरडी में आई हूँ। सच में साथियों, मुझे इतना शांति से अनुभव हो रही है, और इनका घर पूरा मुझे शिरडी लग रहा है। और बाबा ने मुझे भी फूल दे दिया। तो ये बाबा आपके बहन लेकर अचानक आई? अचानक से लेकर आई। आपको पता था? नहीं, मुझे नहीं पता था। मैं रो रही थी बैठी हुई कि राखी किसको बांधू, राखी बांधने के लिए भाई। अच्छा, एक ही भाई था, हाँ। तो देखिए, लेकिन अब अकेले नहीं है, ये है मेरा भाई। हाँ, तो जिस समय ये राखी के दिन रो रही थी भाई को याद करके, तो उसी समय इनकी एक बहन जो है इनको लेकर आ गई कि रो मत, ये अपना जीतू भाई आ गया है। तो उसी दिन से इन बच्चों ने इनका नाम जीतू भाई रखा हुआ है। और ये जीतू भाई ही हैं। जिस तरह से जीतू घर के सारे काम करता, मदद करता, उस तरह से ये जीतू साईं, अब मैंने जीतू साईं कह रही हूँ, ये जीतू भाई बोलेंगे और मैं आज से इनको जीतू साईं बोलूँगी। जीतू साईं, जितना आपने इन बच्चों का सबका ध्यान किया है ना, दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हो, जीतू साईं आपको उसी तरह से हमेशा इन बच्चों पर अपने आशीर्वाद रखना है, अपनी छत्र छाया में इस परिवार को रखना है, इस बिटिया की ससुराल वाले पक्ष को भी और मायके के पक्ष को भी, दोनों का अपने दोनों हाथों से संभालना है। और साईं माँ, हम आपको माँ भी कहते हैं, तो बस मैं अब क्या बोलूँ, आप सब समझते हैं, हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। और बाबा हमारी तो हर हाल में बस तेरी तरफ नज़र है। माँ का विशेष ध्यान रखना है जीतू साईं। मैंने ये कहा कि माँ का विशेष ध्यान रखना है। माँ है, उनको भी आप अपनी शरण में रखो। और जीतू साईं ऐसे ही उनको भी आशीर्वाद दो, उनको भी थोड़ा मन से धीरे धीरे मजबूत करो, उनको बराबर दिखते रहो, उनकी मदद करते रहो। बिटिया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। मुझे बड़े दिन से मैं सोच रही थी कि मैं आपके घर आऊँ, क्योंकि मैं सुनती रहती थी आपके घर की सारी बातें, किस तरह बाबा आपको दर्शन देते हैं, कैसे बाबा आपको फूल मांगते हो फूल भी देते हैं, कैसे बाबा जगह जगह आपके दिखाई देते हैं। और हाँ, एक दिन तो
थाली में बाबा आए थे ना आपकी आरती में, हाँ बाबा के वो हमने वीडियो बनाई थी मैंने, तब तक मैं इनसे मिली नहीं थी। तो बाबा कभी तो थाली में आरती में आ जाते हैं इनकी, कभी वो फूल में आ जाते हैं, कभी वो देखिए आप हल्दी के उसमें आ जाते हैं, कभी नारियल में आ जाते हैं। कभी बाबा को पान का भोग लगाते हैं उसमें आते हैं। सब चीज में बाबा अपने होने का अनुभव कराते, मैं हूँ तेरे पास में करते हैं ना। तो भाई ऐसे साईं भक्त से मिलकर मैं भी आज बहुत खुश हूँ। और जीतू साईं, ये अब जीतू भाई बन जाऊँगा, मैं तो जीतू साईं कह रही हूँ, अब जीतू भाई बनो, इनके साथ रहो और इनकी ऐसे ही मदद करते रहना जैसे आप हमेशा करते आ रहे हो। तो साथियों चलती हूँ, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये अनुभव आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि साईं भक्तों को और अन्य लोगों को पता लगे कि बाबा किस तरह से मदद करते हैं, कैसे बाप और भाई और सब कुछ बन जाते हैं और कैसे लोगों के मुंह बंद करते हैं। जो लोग आकर कहते हैं ना देखेंगे तेरा साईं क्या करेगा, तो बाबा दिखा देते हैं। तो ये इतने बड़े चमत्कार आप ज़रूर इसको शेयर करना। और हाँ, यदि साईं आंटी चैनल पर नए हैं तो पहले आप साईं आंटी चैनल को विजिट कर लेना, और अगर मेरा काम आपको संतोषजनक लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत सहयोग मेरे साथ रहता है। चलती हूँ, बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ। ठीक है बिटिया, बहुत सारा आशीर्वाद अमिता तुम्हारे लिए। जय साईं राम।